शांतनु और गंगा का विवाह। महाभारत में राजा शांतनु और गंगा का विवाह हुआ था और उस विवाह से उनके 8 पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिनमें से एक भीष्म थे। राजा शांतनु और गंगा के विवाह की कहानी के अनुसार वे पिछले जन्म में स्वर्गलोक में थे और इंद्र के आदेश की वजह से दोनों को धरती पर जाना पड़ा था। पुराने कर्मों की वजह से गंगा शांतनु के सामने प्रकट हुई और शांतनु उनसे प्रेम करने लगे और विवाह कर लिया। राजा भरत के 5 बेटे थे। जब वे बड़े हुए तो भरत ने उन सब पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि वे अच्छे राजा नहीं बन सकते। पहली बार किसी राजा ने ऐसी समझदारी की बात की थी कि सिर्फ राजा का बेटा राजा होना या राजा बनने के लिए काफ़ी नहीं है। उन्होंने यह तय किया कि सिर्फ राजा के घर पैदा होने से कोई राजा बनने के योग्य नहीं हो जाता। उनकी इस बात को बहुत महत्व दिया गया क्योंकि पहली बार दुनिया में राजा का चुनाव जन्म के आधार पर नहीं, गुणों के आधार पर हो रहा था। यह भी एक वजह थी उनके नाम पर इस देश का नाम रखा गया। भरत अपने मानसिक संतुलन और निष्पक्षता और सबको समाहित करने की भावना के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने बच्चे को ही राजा बनने के योग्य नहीं समझा और एक योग्य राजा की तलाश में लग गए। उन्होंने बृहस्पति के नाजायज पुत्र विरत, जो बृहस्पति के भाई की पत्नी ममता से पैदा हुआ था को अपना उत्तराधिकारी चुना। बृहस्पति ने ममता के साथ जबरन संबंध स्थापित किए थे, जिसका मतलब कि विरत बलात्कार का नतीजा था। यह युवक को भरत ने राजा के रूप में चुना। विरत एक महान राजा साबित हुआ और उसने बहुत बुद्धिमानी के साथ राज्य किए। विरत के 14 पीढ़ी बाद शांतनु हुए। शांतनु पांडवों और कौरवों के परदादा थे। पिछले जन्म में उनका नाम महाभिषक था। वो पूर्व सिद्धि होकर देवलोक चले गए। एक दिन जब वो इंद्र के दरबार में अपना स्थान पर बैठे थे, तभी देवी गंगा आई। वो पल भर के लिए बेखबर हुई तो उनका पल्लू गिर गया और अनजाने में उनके शरीर के ऊपरी भाग नग्न हो गया। उन दिनों के आचार संहिता के मुताबिक सभी पुरुषों ने अपनी आंखें नीचे कर ली, जबकि महाभिषक जो देवलोक में नए थे उन्हें घूरते रहे। इस अनुचित आचरण और असभ्यता को देखकर इंद्र ने महाभिषक को कहा, तुम देवलोक में रहने के अयोग्य हो। तुम्हें वापस जाकर फिर से इंसान का रूप में जन्म लेना होगा। फिर उन्होंने गंगा को देखा तो ध्यान दिया कि वह तज्जो मिलने से आनंद उठाती हुई प्रतीत हो रही थी। इंद्र ने गंगा से पूछा, ये पूरी तरह अनुचित है। तुम्हें भी वापस जाकर एक इंसान के रूप में जन्म लेना होगा। तुम्हें इंसान की सारी पीड़ाओं और सुखों को भोगना होगा। जब तुम अहंकार से मुक्त हो जाओगी तब तुम वापस आ सकती हो। शांतनु और गंगा का मिलन। महाभिषक का शांतनु के रूप में पुनर्जन्म हुआ। किसी समय वो गंगा से मिलने उन्हें अपना पिछला जन्म याद नहीं था, मगर गंगा को याद था। गंगा ने उन्हें अपनी आकर्षित करने की कोशिश की, मगर राजा होने के कारण वो इधर उधर भटक रहे थे। शांतनु एक अच्छे शिकारी थे। जब वो शिकार करने जाते तो उनमें इतने खो जाते कि शिकार करने के लिए पूजा बन जाते। एक बार कई हफ्तों तक वे गंगा के तट पर शिकार करते रहे और शिकार की पूरी तरह खोए रहे। नदी के पास से बह रही थी, मगर वह मछुआरे नहीं, एक शिकारी थे। उनका ध्यान शिकार पर था। उन्होंने नदी पर कोई ध्यान नहीं दिया। गंगा इंतजार करती रही। आमतौर पर जब भी उन्हें भूख प्यास लगता, किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो उनके सेवक उनके सामने वो पेश कर देते। मगर एक दिन शांतनु को तेज प्यास लगी और आसपास कोई सेवक नहीं था। फिर उन्होंने नदी पर ध्यान दिया और गंगा को खोजने लगे।
गंगा नदी में स्त्री के रूप में प्रकट हुई। जैसे ही शांतनु ने गंगा को देखा, वह एक बार फिर से प्रेम में पड़ गए। उन्होंने गंगा से विवाह करने की विनती की। गंगा तैयार हो गई, पर गंगा ने एक शर्त रखी, मैं आपसे शादी करूंगी, पर चाहे मैं कुछ भी करूं, आप कभी मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं वैसा क्यों कर रही हूँ। इसी तरह हमारा वीडियो समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी तरह मेरे चैनल बने रहे।